औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। जिस तरह करबला के अहले बैत रसूल के ख़ानदान नबूवत के शहज़ादों की बादशाहों की मैं लगातार बातें कर रहा हूँ और मुहर्रमुल हराम में लगातार उनके ज़िक्र की महफ़िल सजी हुई थी। लोग सजा रहे थे, दीवाने सजा रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के जो चाहने वाले हैं वो ज़िक्र इमाम हुसैन इब्न अली करके सुन्नते रसूल अदा कर रहे थे। आज हम भी उसी शहादत उज़्मा की बात करते हैं। हम उन पाक शहज़ादों की बात करते हैं कि जिनको कायनात के पाक रसूल रिसालत माब जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने इसमें अल्लाह ज़ात का नूर और पावर अता फरमाई थी, जो नबी पाक ने सबसे पहले अपनी फैमिली के लोगों को ख़ुसूसन मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और जनाब सज्जदा ज़हरा फ़ातिमा बतूल सलामुल्लाह अलैहा, जनाब इमाम हसन मुजतबा और जनाब इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा अलैहिमुस्सलाम को वो इसमें अल्लाह ज़ात की पावर जो सबसे पहले किसी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली वो पंजतन पाक का घराना है। और हूबहू रसूल पाक जैसी ही इसमें अल्लाह ज़ात की पावर और उनको नूर हासिल हुआ। तो उनमें आज हम बात करेंगे उस हस्ती पाक की कि जिसकी शहादत का मेरे और आपके रसूल ने अपनी ज़िंदगी में ही उनकी शहादत का वाक़या और ख़बर लोगों को दे दी। सबसे पहले कुरान क्या फरमाता है शहीद के बारे में। अल्लाह का कुरान कहता है जो अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा ना कहो, जो अल्लाह की राह में मारे जाए। एक एक आयत पर ज़रा रुकना है हमने। अल्लाह फरमाते हैं जो अल्लाह की राह में मारे जाए। अब अल्लाह की राह क्या है? जैसा कि जाहिर में लोग बताते हैं कि अल्लाह की राह मैदान जंग है, उनमें जो लोग मारे जाएं उनको मुर्दा न कहो। अब हदीसों में क्या आता है? मेरे और आपके प्याक पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन का इल्म सीखते हुए कोई मर जाए तो वो अल्लाह ही की राह है। अगर कोई मस्जिद में जाते हुए आते हुए मर जाए, मदरसा में कुरान की हदीस की तालीम लेता भी मर जाए तो वो अल्लाह की राह है। और मेरे पाक नबी ने यह भी इरशाद फरमाया, अब अल्लाह की राह में लड़ना अपने नफ्स के साथ भी लड़ना है। और ये सबसे बड़ी लड़ाई, इसको जिहाद अकबर कहा गया है। बड़ी लड़ाई, उक़तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, खुदा के रास्ते में अपने नफ्स से लड़ाई करो। और जो नफ्स से लड़ाई करते भी मरे वो अल्लाह ही की राह में मरा है। जो अल्लाह का इस समय जात का तसव्वुर करते हुए मर जाए वो भी अल्लाह ही की राह में मरा है। उलमाए जाहिर सिर्फ मैदान जंग को अल्लाह की राह नहीं बताते, ये याद रखें। उलमाए जाहिर को यह भी पता है कि ये बस अल्लाह की राह नहीं है। हर वो बंदा जो दीन के रास्ते पर चले वो अल्लाह ही की राह पर है, पर वो दीन के रास्ते पर वो चले जैसे नबी मोहतरम चले थे, यानी वो इस्लाम, वो दीन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने से मौला अली ने लिया था। तो जो इस राह में मर गया वो शहादत की मौत है। और एक और हदीस में आता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जो हुसैन से मोहब्बत करे और हुसैन की मोहब्बत में मर जाए और चाहे वो अपने बिस्तर पर मरे तो वो शहादत की मौत है। तो इसको भी शहीद कहा गया। अब इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला बिस्तर पर भी मरे तो शहीद है,
और कुरान शहीद की शान बयान करते हुए फरमाता है कि शहीद जिंदा हैं और औलिया अल्लाह, फुकरा, सूफिया, खसूसन हमारे पीरो मुर्शद हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं जो तसव्वुर इसमें अल्लाह जात की राह में मर गया, जो इसमें जात की राह में मरा, उसकी तलब में मरा, इसमें जात का तसव्वुर की को तलब करते हुए, उसका तसव्वुर और तफक्कुर करते हुए मर गया, तो कुरान यहां यह फरमाता है उसको मुर्दा ना कहो। अब अल्लाह कहता है जो इसमें अल्लाह जात की राह में मर जाए उसको मुर्दा ना कहो। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कुरान की जिद, कुरान की मुखालफत में, औलिया अल्लाह के और अहले बैत के बुग़्ज़ में ये अहले बैत को मुर्दा कहते हैं माज़अल्लाह, और औलिया अल्लाह को मुर्दा, तंसिया मुर्दा कहते हैं कि वो मर गए, मिट्टी में चले गए, जबकि कुरान कहता है वो जिंदा हैं। अब कुरान जिनको जिंदा कहे ये लोग उनको मुर्दा कहते हैं, और तंजिया मुर्दा वलियों को या अल्लाह माफ करे औलिया अल्लाह को, अहले बैत को मुर्दा कहते हैं। खुदा क्या फरमाता है, इन्हें मुर्दा ना कहो। अब मुर्दा कहने का अल्फाज ही खत्म कर देना चाहिए। वैसे जो औलिया अल्लाह हो उनके लिए लफ्ज मुर्दा इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि औलिया अल्लाह और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जात में वसल कर गए, अल्लाह की जात में वसल कर गए, ये कहना चाहिए। तो उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा हैं, ये कुरान के अल्फाज हैं। उनको रिज़्क दिया जाता है मगर तुम अक्ल और शऊर नहीं रखते। अब अल्लाह कह रहा है बेअक्लो, वो जिंदा हैं, उनको रिज़्क दिया जाता है। अब रिज़्क सिर्फ रोटी को नहीं कहा जाता, हदीसों और तफसीरों में आता है अल्लाह के हर इनामों किराम का नाम रिज़्क है। अल्लाह किसी बंदे को मुश्किल कुशाई दे दे तो इसका नाम भी रिज़्क है। अल्लाह किसी बंदे को मुकाम विलायत दे दे, उस विलायत का नाम भी रिज़्क है। अल्लाह किसी बंदे को अपना वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, दरवेश बना ले तो इसका नाम भी रिज़्क है। अल्लाह उसको, ये रिज़्क इसको कहा जाएगा अल्लाह की बारगाह में आने वाली चीज। रिज़्क जो अल्लाह की नेमतें हैं, उन नेमतों में कोई भी नेमत हो सकती है। अल्लाह की राह में मारे जाने वाले लोग जिंदा भी जब होते हैं, दुनियावी जिंदा, आलम नासूत वाले जिंदा, तब भी अल्लाह की उन पर रहमतें बरसती हैं। जब वो अपनी कब्र में चले जाते हैं तब भी उन पर रहमतें बरसती हैं। उन पर रहमतों की कमी नहीं होती, बल्कि उन पर फजल और करम और अल्लाह की तवज्जो रहती है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल अल्लाह ने सूरह काफ में दी है कि उनको 390 साल सुलाए रखा, इस वजह से कि उम्मत मोहम्मदिया को और आने वाले लोगों को अल्लाह ने समझाना था कि जैसे 390 साल तक ये सोए रहे, और सोना आदि मौत होती है, और ये मौत की वादी में यानी नींद में सोए रहे, मगर 390 साल अल्लाह इनसे गाफिल नहीं रहा, अल्लाह इनसे गाफिल नहीं रहा। अल्लाह इनको रिज़्क भी देता रहा, अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी भी लगाई, इनकी करवटें बदलो और जाते हुए कुत्ते की भी करवट बदलो, और सूरज को हुक्म दिया जरा हट के गुजरो, मेरे औलिया अल्लाह आराम फरमा रहे हैं। कुरान ने इन सोने की मिसाल देकर असहाबे काफ की हमें समझाया कि बंदो जो अल्लाह की राह में दुनिया में भी रहे यानी आलम नासूत में, और अगर वो वफात पाकर आलम लाहूत में भी चला जाए, उनका आना जाना रहना, उस दुनिया में जाना, मौत यानी मरना नहीं है, वो बस एक जहान से दूसरे जहान, और वो जहान इस जहान से करोड़ों दर्जे अफजल वाला है। उस जहान में जाकर वो प्रवास करते हैं, रहते हैं, और फिर अल्लाह उन पर फजल व करम फरमाता है, अल्लाह उन पर अपनी नाजात फरमाता है, उनकी ड्यूटियां लगाता है। वो ड्यूटियां क्या है? रिजालुल गैब, गैब के बातन, गैब के बातन में रहने वाले औलिया, गैब के मर्द, बातन के मर्द,
जो गैबी तौर पर मखलूकात रहती हैं, लोगों की मदद करती हैं, हर वक्त मुश्किल कुशाई के लिए हर जगह पर गैब में हाजिर व नाजिर रहती हैं। तो शहीद जिंदा है, इनको मुर्दा ना कहो, ये कुरान ने कहा। अब शहीद को समझ लें, जो अल्लाह की राह में मारा जाए, यानी जितने वली अल्लाह है वो अल्लाह की राह में ही मरते हैं, वो अपने नफ्स से लड़ाई करते हुए मरते हैं, तो अल्लाह फरमाते हैं इनको भी मुर्दा ना कहा जाए, ये जिंदा है, रिज़्क पाते हैं, तुम शऊर नहीं रखते। अब हदीसों में भी आया कि जो अल्लाह के लिए मर जाए वो शहादत की मौत है और उनको मुर्दा नहीं कहना चाहिए। आए हम बात करते हैं उस शहीद की कि जिसको सैयदुश शुहदा कहा जाता है, जिसकी शहादत शहादत उज़्मा है। ऐसी शहादत के फरिश्ते भी रशक करते थे, ऐसी कुर्बानी दी कि जनाब इब्राहीम भी जन्नत में देख रहे होंगे, जनाब इस्माइल भी जन्नत में देख रहे होंगे कि कैसे अपने कुनबे और खानदान को अल्लाह के रास्ते में ले आए। मेरे और आपके पाक नबी ने अपनी जिंदगी मुबारका में, हदीसों में आता है, बुखारी में, मुस्लिम में, दीगर हदीसों में आता है, मेरे नबी ने फरमाया मेरे ये बेटा हुसैन करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया जाएगा। मुझे फरिश्ते ने लाकर वो मिट्टी दिखाई कि ये उस जगह की मिट्टी है कि जिस जगह पर आपके नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी अपनी जिंदगी में बड़ा रोते थे, यहां तक कि फरमाया कि वो फरिश्ता मेरे पास आया जो कभी नहीं आया था। उसने आकर मुझे पेशनगोई की, या रसूल अल्लाह, ये जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं हुसैन इब्न अली गोद में थे, इस बेटे को अल्लाह मैदान करबला में इसकी शहादत अल्लाह ने लिख दी है और इसको और इसकी अहलो अयाल को करबला के मैदान में भूखा प्यासा रहकर शहीद कर दिया जाएगा। मेरे नबी पाक साहबे लोलाक से कोई चीज अल्लाह ने मख्फी नहीं रखी। मौला अली को भी इस बात की खबर थी, जनाब फातिमा जहरा को भी खबर थी, जनाब हुसैन इब्न अली को भी खबर थी। आप जब लोग खाना काबा जा रहे थे हज के लिए और आप हज किए बगैर बैतुल्लाह से निकलते हैं और खाना काबा को अलविदा कहते हैं और अलविदा कहकर कहते हैं मैं काबे की रूह को बचाने के लिए करबला जा रहा हूं, मैं नाने के उस इस्लाम की रूह को बचाने के लिए करबला जा रहा हूं। तो वो अपने मुकद्दस घर वालों को, जो 72 पाक लोग थे, उनको वो पाक जन्नत का शहजादा जिसका नाम इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम है, वो पाक घराने को लेकर सुए करबला जा रहे। पता भी है, छुपी भी कोई बात नहीं है। अब करबला की तरफ जा रहे हैं। एक मुकाम ऐसा आया, वहां पर खैमे लगाए, क़याम किया, इरादा हुआ वापस चला जाऊं, ख्याल आ गया, सो गए। रात नाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, फरमाया हुसैन इब्न अली सुबह करबला चले जाओ कि तेरे पास इस्लाम की रूह है, तेरे पास इस्लाम की पावर है, तूने शहादत देकर इस्लाम को नई जान अता करनी है, करबला चले जाओ। जनाब इमाम हुसैन इब्न अली अपने साथियों को लेकर मैदान करबला में आए, जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी थे, बच्चे भी थे। जनाब हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने आकर वही काम किया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया था। पहला काम उनको तबलीग किया, लोगों मेरी पहचान करो, मैं कौन हूं। हुसैन इब्न अली का खुतबा पढ़े। अब वो तो सब जानते थे ये कौन है, मगर इमाम के अल्फाजों को समझें, मेरी पहचान करें मैं कौन हूं, मुझ पर कत्ल, मेरे कत्ल में जल्दी ना करें। एक उन 18,000 मुफ्तियों में से आवाज आई, हुसैन तेरे कत्ल का फतवा कुरान से दिया गया है। इमाम हुसैन इब्न अली फरमाने लगे, कुरान
रसूल अल्लाह के साथ है, और रसूल अल्लाह ने फरमाया कुरान मेरी अहले बैत के साथ है, कुरान हमारे सीनों में है। इमाम फरमाते लोगों उस बंद कुरान पर ज्यादा यकीन करते हो जबकि रसूल खुदा ने हमें कुरान फरमाया है, और कुरान हमारे सीने में है, कुरान हमारे दिल में है। कुरान मेरे बाबा अली के दिल में था, कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरे नाना के दिल में था। ए लोगों इस कुरान से फतवे ना दो, ये कुरान हमारे घर की बातें हैं। हम घर में बात करते थे, अल्लाह कुरान बनाकर आयतें बनाकर नाज़िल कर देता था। फिर इमाम ने फिर कहा लोगों मुझे पहचानो, मेरे कत्ल में जल्दी ना करो। किसी ने आवाज दी जुमे की नमाज पढ़नी है, कत्ल में जल्दी करो। इमाम हुसैन इब्न अली ने फरमाया लोगों मेरे कत्ल में जल्दी ना करो, ये नमाज तो हमारे घर की अदाओं का नाम है, हम अदा करते थे अल्लाह उसको नमाज बना देता था। ऐ लोगों मेरी पहचान करो, क्या ना देखा मैं रसूल अल्लाह के कंधों पर खेला करता था, और रसूल अल्लाह ने मेरे बारे में फरमाया मैं जन्नती नौजवानों का सरदार हूं। खुतबे पर खुतबे देते रहे, पर जब ज़ाहरी इस्लाम के ठेकेदार जो थे, ज़ाहरी इस्लाम के पैरोकार जो थे, उन्हें इस्लाम का जाहिर तो उनके पास था, इस्लाम के बातन से वो नावाकिफ थे, क्योंकि वो नाबीने और अंधे लोग थे। उनको इस्लाम की रूहानियत का सिरे से पता नहीं था, उनको हुसैन के बातनी मर्तबे का पता नहीं था। यजीदी लोग मुसलमान भी थे, नमाजी भी थे, हाजी भी थे, दाढ़ियों और पगड़ियों वाले भी थे। अफसोस है उनके पास इरफान इलाही नहीं था, पहचान करने वाली आंख नहीं थी। याद रखें जिसके पास इरफान ना हो, पहचान ना हो, वो मिसले शैतान होता है। शैतान के पास इल्म था, शैतान के पास इबादत थी, शैतान के पास रियाजत थी, मगर उसके पास खुदा की पहचान नहीं थी। और जिसके पास खुदा की पहचान ना हो, अल्लाह की कसम वो आलम हो सकता है, वो हाफिज हो सकता है, वो दुनियादार हो सकता है, खुदा का वली नहीं हो सकता, वो कभी भी हकीकी मोमन नहीं हो सकता जिसके पास खुदा का इरफान, अल्लाह वालों की पहचान ना हो। यजीदी जाहिर में तो नमाज पढ़ते थे, मगर बातर में हुसैन इब्न अली के मुनकर थे, उनके दुश्मन थे। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, पैगंबर ने फरमाया लोगों सुनो, अगर सारी जिंदगी भी इबादतें करते रहना, सारी जिंदगी, अगर मेरी अहले बैत के लिए राई के दाने के बराबर भी बुग़्ज़ हुआ, मेरा अल्लाह तुमको जहन्नम में डालेगा, जहन्नमी हो जाओगे, जहन्नम में जाओगे। नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी, हज मुंह पर मार दिए जाएंगे, ज़कातें खत्म कर दी जाएंगी। अल्लाह फरमाते हैं काले कपड़े में लपेट कर इनकी नमाजें इनके मुंहों पर मारूंगा जो असली नमाज से बेखबर थे। असली नमाज कौन थी? जो हुसैन इब्न अली थे। अरे असली कुरान कौन था? जो हुसैन इब्न अली थे। अरे असली पैगंबर का जानशीन कौन था? अरे हुसैन इब्न अली। अरे अली की विलायत का वारिस कौन है? हुसैन इब्न अली। और इसमें अल्लाह जात का बामुसम्मा कौन है? हुसैन इब्न अली। और मेरे भाइयों, हुसैन बार बार मैदान करबला में यजीदी फौजियों को देखकर कहते थे, ओ 18 लाख यजीदी लोगों, और मेरी पहचान करो, मैं पैगंबर का बेटा हूं, मैं खूने रसूल हूं, मैं खूने हैदर करार हूं, मैं वो हूं जिनके घर इसमें अल्लाह जात उतरा है, मैं वो हूं अरे जिनके घर में कुरान उतरा है, मैं वो हूं अरे जिनका नाना नबियों का सरदार है, अरे मेरा बाबा अली तमाम उम्मत के औलिया का सरदार है, मेरी मां जाहिरा उन जन्नती औरतों की सरदार है, और हम भाई हसन और हुसैन तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ए लोगों,
हमारी पहचान करो, हमारे कत्ल में जल्दी ना करो। पर अफसोस, जब दुनियादारी बंदे पर गालिब आ जाए, जब दुनियादार जालिम हुक्मरान लोगों को अंधा और नबीना कर दें, और जब जालिम हुक्मरान लोगों से गैरत खींच लें और लोगों को लालच दे दे कर खरीद लें, अरे उस जालिम यजीद लाइन ने और इब्ने ज़ियाद लाइन ने हर बंदे को खरीद लिया, हर बंदे को पैसे देकर खरीद लिया और लोगों के दिलों में ये बात डाल दी, माज़ल्ला हुसैन बागी है, हुसैन ने बगावत की है। और यजीद अमीर अल मोमिनीन ये कहना शुरू कर दिया। जब यजीद को अमीर अल मोमिनीन कहलवाया और हुसैन को बागी कहा, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इतनी बड़ी तौहीन हुई, इतनी बड़ी अजियत है, जिसको कुरान ने इरशाद फरमाया कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत दी, तकलीफ दी, उनका दुनिया में भी ठिकाना जहन्नम, उनका आखिरत में भी ठिकाना जहन्नम। ये याद रखें, हुसैन इब्न अली एक बातनी औलिया और बातनी मर्तबे पर थे, बातनी बल्कि सारे जहान के मर्तबे हुसैन इब्न अली देते थे। अरे उनका ये मर्तबा था, मगर ज़ाहरी जो लोग थे, मुल्ला थे, उनको हुसैन की पहचान ना हो सके। आज भी बहुत से लोग हैं जो औलिया अल्लाह के खिलाफ ऐसे ही बकवास करते हैं। अगर ये उस करबला के मैदान में होते, ये तब भी अहले बैत के खिलाफ ही बातें करते, क्योंकि इनके पास बातन और औलिया अल्लाह के वजूद और औलिया अल्लाह की रूहानियत को समझने की पावर नहीं है, ताकत नहीं है इन लोगों के पास। ये दुनियादार और दुनिया के ये लोग मकर फरेब में आए हुए लोग हैं कि जिनको कल भी करबला में पहचान नहीं हुई थी, आज भी इस दौर में औलिया अल्लाह की पहचान नहीं हो रही। मेरे भाइयों, जनाब इमाम हुसैन इब्न अली ने पहले मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक इतनी अजीम अपने घर वालों की कुर्बानियां दी और 10वें मुहर्रम खुद जामे शहादत नोश किया और शहीद हुए और सैयद शुहदा का मर्तबा पाया और एक ही बात फरमाई, लोगों मैंने दीन बचा लिया। खुद शहीद हुआ पर दीन बचा लिया। क़यामत तक के लिए लोगों को बता दिया, लोगों हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा है, यजीद मुर्दा है। अरे वो जिंदा रहकर भी मर गया यजीद लाइन, और हुसैन शहीद होकर भी जिंदा हो गया। हुसैन वो हस्ती है कि जो इस्लाम के बातन को बचा गई, इस्लाम की रूह को बचा गई। आज जितने औलिया अल्लाह हैं हुसैन इब्न अली के पैरोकार हैं। बातन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुसैनी मशरब पीते हैं, हुसैनी मसलक रखते हैं, हुसैनी औलिया अल्लाह जज्बा रखते हैं। सब औलिया अल्लाह के पास हुसैनी जुब्बा और दस्तार और विलायत का मर्तबा उनके पास हुसैन इब्न अली का है। और हुसैन इब्न अली कौन? कि जिसके बारे में मेरे मुर्शद सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू फरमाते हों। आपने फरमाया, जे कर दीन इलम विच हुंदा सर क्यों नेजे चढ़दे हु, 18,000 जो आलम आहा ओ अगे हुसैन दे मरदे हु। जे कर मन दे बैत रसूली, हुसैनी नहीं रसूली बैत है हुसैन की। जे कर मन दे बैत रसूली, पानी बंद क्यों कर दे हूं। जे कर मुलाहजा सरवरदा कर दे, अरे तंबू खेमे क्यों सरदे हूं। सादक दीन सच्चा सादक दीन तिनादा या हजरत बाहू, और जड़े सर कुर्बानी कर दे हूं। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ए लोगों, पूरी दुनिया में अगर कोई सच्चा दीन है तो हुसैन इब्न अली का दीन है। हुसैन इब्न अली कौन? जिसने शहादत देकर करबला में लोगों को बता दिया, लोगों जुल्म सहकर जालिम बादशाह के आगे खलोना भी बुज़दिली है। मैदान करबला में हुसैन इब्न अली के बच्चे बच्चे ने यजीदी फौज से मुकाबला किया और जामे शहादत को नोश किया। हुसैन इब्न अली ने बता दिया, ए लोगों, जालिम के सामने कभी नहीं झुकना, और जहां इस्लाम के साथ बददियानती हो,
इस्लाम की रूह को बदला जा रहा हो, इस्लाम को मुर्दा किया जा रहा हो, वहां मेरा मिशन लेकर खड़े हो जाना, वहां हुसैन की तरह डट जाना, कुर्बानियां दे देना, मगर इस्लाम के बातन को बचा लेना, इस्लाम की रूहानियत को बचा लेना। आज उसी मिशन को सूफिया ने उठाया, औलिया ने उठाया। आज हुसैन इब्न अली के मिशन को औलिया अल्लाह ने उठाकर आज भी वो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो हुसैन इब्न अली का था। यानी जालिम मुल्लाओं के खिलाफ खड़े होकर हुसैन इब्न अली ने कहा था, कुरान अली के सीने में है, कुरान हुसैन के सीने में है, नमाज हुसैन के सीने में है। और पहचान कराई लोगों, इन ज़ाहरी इस्लाम को तो आप लेकर बैठे हो, मगर बातन का इस्लाम हुसैन के सीने के अंदर है। बातन का इस्लाम अली की औलाद के पास है। अरे बातन का इस्लाम अहले हक यानी औलिया अल्लाह के पास है। बातन का इस्लाम औलिया अल्लाह के पास है। तो मेरे भाइयों, आज औलिया अल्लाह के पास हुसैनी मिशन है। वो हुसैन इब्न अली के पैरोकार हैं, बल्कि हुसैन इब्न अली के लश्कर के सिपाही बनकर आज हुसैनी पैगाम ये जो लोगों तक दिया जा रहा है, अल्लाह की कसम लोग पूछते हैं, साईं महबूबे पीर आप ये बयान करते हैं इस दौरे हाजिर में, जबकि फिरकों का अनबार लग गया, हर तरफ लोगों को अपनी दुकानें चमका रहे हैं, तफरकाबाजी कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। अल्लाह की कसम आज के इस पुरखतर दौर के अंदर, आज के पुरफितर दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये साईं महबूब पीर हुसैन इब्न अली का सिपाही बनकर हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मिशन को लेकर जो औलिया अल्लाह का मिशन था अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। जो हुसैन इब्न अली का मिशन था क्या था? लोगों पहचान करो, अहले बैत के मुरीद हो जाओ। इस बदबख्त यजीद लाइन के मुरीद नहीं होना, बल्कि उसके मुरीद होना है जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसमें ज़ात अता किया है। और वो बात समझाई हुसैन इब्न अली ने, पर जो समझ गया कोई हुर बना, कोई हबीब इब्न मज़ाहर बना, और जो ना समझा कोई शिमरो खूली और यजीद लाइन और इब्न ज़ियाद लाइन लानतुल्लाही, वो सारे लानती बन गए। आज भी जो लोग हुसैन का मिशन, वो क्या है? हुसैन का मिशन है और रूहानियत, हुसैन का मिशन है इस्लाम के बातन को बचाना, इस्लाम की बातनी पावर लोगों को दिखाना। यह हुसैन का मिशन है जो आज औलिया अल्लाह, सूफिया, उराफा, फुकारा और औलिया के पास है, जो उनकी ड्यूटी दे रहे हैं आज। तो मेरे भाइयों, आप भी इसी तरह अगर आप हुसैन इब्न अली से मोहब्बत करते हैं और उनकी कुर्बानी, अजीम कुर्बानी को अगर आप समझते हैं कि वो एक अजीम कुर्बानी है, तो मेरे भाइयों उस कुर्बानी के पीछे जो इतना बड़ा मकसद था, वो मकसद क्या था? इस्लाम के बातन को बचाना, फिरकों को बचाना नहीं, मौलवियों को बचाना नहीं, बल्कि इस्लाम की रूहानियत को बचाना, इस्लाम की उस पावर्स को बचाना जो मोहम्मद अरबी ने अली और हुसैन के सीने में डाल दी थी कि लोगों वो इस्लाम लेना तो मेरी अहले बैत से लेना, मेरी उम्मत की अहले बैत औलिया अल्लाह से लेना, क्योंकि औलिया अल्लाह ने सारा इस्लाम अहले बैत से लिया है और अहले बैत रसूल ने इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह से लिया है। और इस्लाम इसमें अल्लाह जात में छुपा हुआ है। तो मेरे भाइयों, अगर आप समझते हैं हुसैन इब्न अली की अजीम कुर्बानी का मकसद, वो यही मकसद है, किसी जालिम मुल्ला और फिरका वारियत फैलाने वाले मुल्ला की आगे अपनी आवाज को दबाए मत, अपना मिशन जारी रखें, औलिया अल्लाह का मिशन जारी रखें, औलिया अल्लाह के रास्ते पर चले और मुरीद होकर बातर में हुसैन इब्न अली के सिपाही बन जाएं। हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जब मुझ फकीर को मोहम्मद मुस्तफ़ा की मजलिस नसीब हुई, मैं हजूर की दायमी हजूरी में पहुंचा, नबी पाक ने मोहब्बत से सर अकदस पर, सर पर
मेरे अपना दस्ते शफकत रखा और मुझको हसनैन करीमैन की बारगाह में पेश किया। जब मैं इमाम हसन और हुसैन की बारगाह में गया, दोनों शहजादों ने मुझे सीने से लगाया और जब उन्होंने सीने से लगाया मैंने झुककर कदमों को चूम लिया और जब मैंने हसनैन करीमैन के कदमों को चूमा मैं फकर की शराबे तहूरा में गुम हो गया, फकर की शराबे तहूरा में फना हो गया, यानी इरफान के बागात में चला गया। तो ये सब कुछ बातन में सुल्तान बहू फरमाते हैं हुसैन इब्न अली से मिलता है। तो मेरे भाइयों, आप भी अगर चाहते हैं हुसैन इब्न अली कि उस मिशन को कामयाब करें तो आइए हुसैनी बन जाते हैं। अहले बैत से मोहब्बत करें, अली से मोहब्बत करें, ज़ाहिरा का, फातिमा, हसनो, हुसैन और करबला के सारे शहीदों के गुलाम बन जाएं, उनके नक्शे कदम पर चलें। और वो तरीका सिर्फ औलिया अल्लाह के पास है, वो रास्ता औलिया अल्लाह के पास है कि जो अहले बैत की गुलामी कर रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सब को इमाम हुसैन इब्न अली के लश्कर में शामिल करे और हुसैनी बनकर बहादुरी से अपने मिशन को कामयाब करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। किसी कामल मुर्शद के बैत होकर, किसी वलिय कामल के मरीद होकर इमाम हुसैन इब्न अली के मिशन को समझने की और फिर उनकी मजलिस में पहुंचकर उनके कदम चूमने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।